हेलो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड के बारे में डिटेल एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं। बिजनेस को हम लोग समझेंगे, वैल्यूएशंस को हम लोग जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक कंपनी है। 72% से ज्यादा स्टेक यहां पर है और मेन बिजनेस क्या है, वो बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं शिप्स को दोस्तों। और यहां पर शिप्स में मेजर आप नेवी के ऑर्डर्स जो है उनको ज्यादा मिलते हैं। जैसे बहुत रिसेंट में आप देखेंगे आईएनएस विक्रांत जो था उन्होंने बिल्ड किया था। जब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भी साल में आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। अभी फाइनल डिविडेंड है ₹2.25 का। डेट अभी नहीं आई है लेकिन एक्सपेक्टेड है सितंबर महीने में डेट भी आ जाए। और टोटल फाइनेंशियल ईयर में ₹9.75 का डिविडेंड आया है। बीच में एक स्प्लिट भी हुआ था, उसको भी अगर आप मिला लेते हैं तो दोस्तों ठीक है। तो अभी चूंकि स्प्लिट हुआ है फिर भी शेयर प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी तो बहुत ज्यादा शेयर प्राइस में मूवमेंट है, इसलिए डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब 3-4 साल पहले जब स्प्लिट का हिसाब से जो प्राइस था, तो जब डिविडेंड यील्ड जो थी वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। ये देखिए जब ये 2020-21, ये तो वैसे 191 का नहीं, उस समय में लगभग 380-400 के बीच में प्राइस हुआ करता था। फिर बाद में स्प्लिट हुआ तो ये स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस दिखा रहा है दोस्तों। तो देखिए अभी उन्होंने ऑर्डर्स कुछ जीते हुए हैं। जैसे अप्रैल में कुछ जैसे मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट के कुछ ऑर्डर जीते हैं यूएस नेवी से। फिर बाद में कुछ अलग अलग यूरोपियन क्लाइंट से कुछ, फिर अदानी हार्बर सर्विसेज से, फिर नॉर्वे से। तो कुछ कुछ ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं शिप रिपेयरमेंट के लिए और फिर शिप बनाने के लिए भी कुछ ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस है। यहां स्टैंडअलोन बिजनेस देखते हैं तो 60% हमको टर्नओवर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में 65% ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट सिर्फ क्वार्टरली ही देखें तो प्रॉफिट आप देखेंगे 180 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्जिन 25% के हैं। एबिटा मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग, एबिटा मार्जिन भी 37% देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू मिक्स देख सकते हैं। देखिए रेवेन्यू दो जगह से आ रहा है, एक है शिप बिल्डिंग से और दूसरा है शिप रिपेयर से। ये दोनों जगह से मैक्सिमम उनका जो रेवेन्यू है वो हमको देखने को मिल रहा है और दोनों में ही हमको ग्रोथ देखने को मिला है। देख सकते हैं 58%, 63%। तो ये ग्रोथ शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर दोनों से देखने को मिल रहा है। बाद में थोड़ा बहुत अदर इनकम भी है। तो टोटल इनकम 789 करोड़ की Q1 के टाइम में अभी हमको देखने को मिली है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर, नेटवर्थ 5210 करोड़ का, बुक वैल्यू कुछ 198 करोड़ का देखने को मिल रहा है। डेट बहुत ज्यादा नहीं है, 23 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहां डेट टू इक्विटी आप देखेंगे कितना है, 0.1 का है। तो क्रेडिट रेटिंग भी देख लेते हैं। लेटेस्ट अभी मार्च का क्रेडिट रेटिंग है AAA का रेटिंग है, तो वो कोई चिंता यहां पर नहीं है। अब वैल्यूएशंस पर नजर डाल लेते हैं तो देखिए प्राइस टू अर्निंग है 54.4। अब ये सस्ता है या महंगा? 5 ईयर्स का डेटा को हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो मीडियन पी 9.5 है। अब ये ऐसा एक पीरियड था, मान लेते हैं 2020 थोड़ा डिस्टर्ब ईयर भी था, तो 2021 में भी देखिए 9 का पी रेशियो था। फिर 2021 में भी 7.5 का पी रेशियो था। कोशिश करते हैं 2019 का भी डेटा बाहर करने का, तभी भी देखिए कितना 8.8 का पी था, 10 का पास में पी था। मतलब देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 उसके पास में उनको वैल्यूएशन मिलता था। लेकिन बाद में पी री रेटिंग हुई है लास्ट ईयर में, और बीच में तो देखिए ऑलमोस्ट 90 का पी रेशियो चला गया था। मतलब 10 का पी जिसको मिलता था वही बहुत बड़ी चीज होती थी, उस कंपनी को 90 का मिल रहा था। अभी कितना है लेटेस्ट में, 50 से ऊपर है, 50-55 का। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि उनको इतना हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनको 9-10 का वैल्यूएशन मिला है। ठीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं। पहले डिफेंस का उतना थीम भी नहीं था, आत्मनिर्भर भारत पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, बड़े ऑर्डर्स भी उनको मिल रहे हैं। तो 10 से क्या 50-55 का पी रेशियो उनका मिलना चाहिए? अब यही क्वेश्चन मार्क है। मार्केट ने बीच में 80-90 का भी पी रेशियो प्रोवाइड किया था, और ये 80-90 का जब पी रेशियो प्रोवाइड किया था, ये कौन सा पीरियड है आप देखिए, ये जुलाई, बहुत रिसेंट का ही समय है। तो जुलाई के समय में शेयर प्राइस भी मेरे ख्याल से ऊपर ही होना चाहिए। ये देखिए 2800 के आसपास शेयर प्राइस था, मतलब बिल्कुल हाई वैल्यूएशन था। अब ऐसा नहीं है कि अभी भी कम वैल्यूएशन है, अभी भी हाई ही है। 10 है तो फिर 10 का अभी भी 55 उनको मिल रहा है। अब मैंने ये नहीं कहता कि उनको फेयर वैल्यू अभी भी वही पहले जैसा 10-12 मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑर्डर भी उनको मिल रहे हैं। लेकिन क्या 50 मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए, ये आने वाले टाइम में मार्केट के द्वारा और ज्यादा मार्केट ही उसका जवाब दे पाएगा। अब देखते हैं यहां पर ऑर्डर बुक की पोजीशन।
ऑर्डर बुक 22,500 करोड़ का है। ठीक है, तो रेवेन्यू से हम लोग एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये देखिए लास्ट ईयर कितना था, 3,645 करोड़ का रेवेन्यू। तो जितना वो कमा रहे हैं उसका ऑलमोस्ट यहां पर आपको 6 टाइम्स आपको ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो हेल्दी ऑर्डर बुक तो है, और ऑर्डर बुक चूंकि मजबूत है तो रेवेन्यू का भी ग्रोथ का यहां पर अच्छा खासा हेल्दी या फिर अच्छा खासा यहां पर चांस है दोस्तों। मैक्सिमम ऑर्डर्स उनको डिफेंस से है, फिर कॉमर्शियल थोड़े बहुत ऑर्डर्स हैं, फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी उनके पास है लगभग 15% में। तो ऑर्डर्स उनके पास है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है पाइपलाइन। पाइपलाइन अभी 7,820 करोड़ की देखने की मिल रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर नए ऑर्डर्स पर और ज्यादा क्लैरिटी आने वाले टाइम में मिलती है। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मार्जिन का उन्होंने अच्छा गाइडेंस उन्होंने बात किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग गाइडेंस रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने 20 से 25% का उन्होंने गाइडेंस दिया, मतलब रेवेन्यू भी अच्छा खासा वो ग्रो करेंगे। अब देखना है बड़े जो ऑर्डर्स हैं उनको मिलते रहे या फिर एटलीस्ट पाइपलाइन में कुछ बड़े ऑर्डर्स आए, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सब चीज एक जगह में है, लेकिन कंपनी क्या सस्ता है या महंगा है, तो उसका आंसर है कि कंपनी अपने हिस्टोरिकल लेवल से तो महंगा ही है। अब 10 से अभी 80-90 का वैल्यूएशन तो बहुत ही ज्यादा था, और देखिए सस्टेन भी नहीं कर पाया है, और अभी 50-55 का वैल्यूएशन में आया है। लेकिन क्या ये वैल्यूएशन भी ज्यादा है, कम है, ये हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा जब हम कोचिन शिपयार्ड के बारे में और पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या वैल्यूएशन ज्यादा है या फिर बराबर है, ठीक ठाक है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में 4,500 से ज्यादा मेंबर्स हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लेटेस्ट डेटा वहां पर आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।